हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 2 जून दिन रविवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जितना काम मोदी सरकार में हुआ किसी ने नहीं किया, बोली किरण खेर। बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर ने चंडीगढ़ में मतदान के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एंटी इनकमबेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकमबेंसी है। मेरा मानना है कि जितना काम मोदी सरकार ने देश में किया है आज तक वो किसी ने नहीं किया। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में बड़ा बहुमत पाएगी। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी आएगी। लोगों से आप मिलते रही हैं, उनकी नब्ज भी पकड़ते हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीजें लगती हैं जो हम कह नहीं सकते आपको। मुद्दे काफी ज्यादा थे, लेकिन विपक्ष कमजोर है, ऐसा भी कई लोगों ने कहा कि उनके पास चॉइस नहीं है। आप आई डोंट एग्री दैट। मुद्दे ज्यादा नहीं थे, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है। दैट इज व्हाट आई फील। मुझे लगता है जितना काम मोदी सरकार ने देश में किया है आज तक तो किसी ने किया नहीं। दिन में सपने देखने में कोई मनाही नहीं, कांग्रेस के जीत के दावे पर बोले रविशंकर प्रसाद। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस बार चुनावी मैदान में है। उन्होंने आज तक के साथ बातचीत में कहा कि ऐतिहासिक जीत होगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, विकास के लिए मजबूत सरकार की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिन में सपने देखने में कोई मनाही नहीं है। महीना एक दिन मैं घूमता रहा, इतनी गर्मी में भी मैंने एक मीटिंग नहीं छोड़ी, खूब प्रचार किया, आपने भी देखा। आज जनता के आशीर्वाद का दिन है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा देश के विकास के लिए, स्थायी सरकार के लिए, गरीबों के विकास के लिए, किसानों के लिए, और मोदी जी ने देश के लिए काम किया उसका आशीर्वाद। और खड़गे जी कह रहे हैं 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बदल जाएगा, सरकार नहीं रहेगी। दिन में सपने देखने पर कोई मनाही नहीं है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या इंडिया के? दिन में सपने देखने पर कोई मनाही नहीं है, तो हर चुनाव में होता है। ऐतिहासिक जीत होगी देश में, बिहार में और पटना साहिब में भी। अच्छा ये बताइए, 400 पार का जो आप लोगों का टारगेट है, 4 दिन की प्रतीक्षा कर लीजिए, देख लीजिएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, ये जो प्रधानमंत्री जो ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में, उसको लेकर जबरदस्त राजनीति। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री योगी भी हैं, वो केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। ये तो सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप करिए, आपको हिम्मत है तो करिए, कहाँ मनाही है। इस तरह का व्यंग करना ये शर्मनाक है। मैं बहुत दर्शक जीत को लेकर कितने आश्वस्त है इस बार? जनता का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था, उनका नाम नहीं लिया था। इस बार जनता का आशीर्वाद अच्छा मिलेगा। मेरे बर्थडे पर साइकिल का बटन दबाकर लोग दे रहे आशीर्वाद, बोली काजल निषाद। यूपी की गोरखपुर सीट से सपा कैंडिडेट काजल निषाद ने दावा किया है कि उनके जन्मदिन पर लोग साइकिल वाला बटन दबाकर बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। जनता को पता है कि मेरे संघर्ष को 14 साल हो गए हैं। 14 साल में भगवान राम का वनवास खत्म हो गया था, तो उम्मीद है जनता मेरा वनवास भी खत्म कर देगी। आदरणीय निषाद समाज और परम आदरणीय सर्व समाज का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे गोरखपुर की धन्य धरती को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्मदिन है, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं साइकिल वाला बटन दबाकर। महीनों की तपस्या का आज फाइनल डे है, लोग घरों से निकल रहे मतदान देने के, वोट करने के लिए। क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी जनता को पता है कि मेरे संघर्ष को 14 साल हो गए, और 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म कर दिया था, हो गया था, तो जनता हमारा वनवास भी खत्म कर देगी। सीसीटीवी कैमरा घुमा रखा था, पोलिंग अफसर पर भड़का बीजेपी प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में एक पोलिंग बूथ पर हो रही धांधली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत दास का आरोप है कि ईवीएम को ऐसे रखा गया था कि जब भी कोई वोट डाले तो उसे टीएमसी कार्यकर्ता देख सके। इसके अलावा कमरे में लगे कैमरे को भी घुमा देने का आरोप लगाया गया है। दास की अभियोग है, ये जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे छप्पा चल रही है, और ये जो कैमरा दिख रहा है, ये कैमरा जो है घुमा दिया गया है, और इस वक्त साथ में जो है रिगिंग चल रही है, ऐसा अभियोग है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर के विरुद्ध। और यहाँ जो है कि दादा यहाँ पे क्या हुआ है, मूल अभियोग क्या है? इधर पूरी छप्पा चल रहा है, रिगिंग चल रहा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इधर देखिए, कैमरा क्या हाथ से घुमा रखा था, और इधर आपका टेबल ऐसे था, टेबल ऐसे रखा था, और इधर
ईवीएम मशीन इधर घुमा के रखा था, जैसे इधर आदमी आएगा कौन से वोट देंगे ये सब कर रहा है। तो इस वक्त अभियोग जो है कि यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स है उनके विरुद्ध जो अभियोग है कि वो जो ईवीएम मशीन के सामने बैठे थे और वोट देख रहे थे और साथ में कैमरा भी घुमा दिया गया है, जो वेबकास्ट हो रहा है उसको घुमा दिया गया है। और साथ में इस वक्त जो है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध बीजेपी की मूल अभियोग है और अभी इस वक्त यहाँ पे वोट बंद है और बहुत ही जो है कि यहाँ पे एक उत्तेजना सृष्टि हुआ है। क्योंकि हम यहां आकर खड़े हो गए न, गोरखपुर में काम को लेकर बोले रवि किशन। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने मतदान के बाद कहा कि पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी की बड़ी जीत होगी, गोरखपुर में विरोधी पस्त होंगे। मुझे जीत का पूरा विश्वास है क्योंकि मैं यहां खड़े होकर काम करवाता हूं। रोजगार के लिए यहां भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू की है। तब यह कहा कि अरे आही करता विरोधी, तो के पूछा था काहे हो, तुम भी मोदी हम भी मोदी तुम भी मोदी। आज वो आवे वाला बा एग्जिट पोल आज तक इंडिया एक्सेस वाला। अरे वाह वाह वाह, इंतजार बा मैं मोदी जी के सरकार बने। लेकिन 2018 में यहाँ दूसर तस्वीर रहल, बदल गई रहल बाब, फिर वह निशान पे हम यहाँ आके खड़ा हो गए ना, हम काम करे लगे। जब काम करबे तो कुछ चिंता नहीं। 5 साल यहीं रहे, यहाँ का वोटर बन गए, यही रोजगार भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग शुरू की है, बच्चों को काम दिए, या काम करवाए। पुल जोन बना था, पुल सड़किया पानी वहाँ खड़े रह के बनवा। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के साथ आने पर बीजेपी को फायदा, एग्जिट पोल में वाईएसआरसीपी को भारी नुकसान। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान शनिवार को पूरा हो गया। 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। एग्जिट पोल के अनुसार आंध्र प्रदेश में एनडीए को 21 से 23 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक का खाता भी नहीं खुल पाएगा। मई में जीएसटी कलेक्शन में तगड़ा इजाफा, 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा हुआ था और इस इजाफे के बाद अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया था। इससे पहले मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए था। रजनीकांत ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन, मिस्टर एंड मिसेज माही ने पहले दिन की धुआंधार कमाई। रजनीकांत इन दिनों तीर्थ यात्रा पर उत्तराखंड में है। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किए और प्रार्थना करते नजर आए। इसके अलावा मिस्टर एंड मिसेज माही को सिनेमा लवर्स डे का तगड़ा फायदा मिला और सस्ते टिकट की वजह से फिल्म को तगड़ा फुटफॉल मिला है। जब दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के उड़ा दिए थे होश, टीम इंडिया को जिताया हारा हुआ मैच। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कार्तिक ने 2 दशक से भी ज्यादा के अपने क्रिकेटर करियर में कई यादगार पारियां खेली। हालांकि निदा हास ट्रॉफी के फाइनल में खेली गई उनकी पारी को हमेशा याद रखा जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ बारिश से चुभती जलती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोगों को चुभती जलती गर्मी से राहत मिल गई है। अचानक मौसम बदला और धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम के करवट बदलने से लोगों को भीषण गर्मी की तपिश से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज मौसम सुहावना बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।